आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी बने महान आज भाग 2 एपिसोड 2 पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जीवन शैली और माहौल के बीच भारी अंतर होता है। माहौल के तौर तरीकों और आदतों के फलस्वरूप ही इंसान की रुचियाँ बनती हैं। हम जहाँ रहते हैं वो परिवेश हमें प्रभावित करती है। कहा भी गया है कि हमारी संगत, हमारे आदत और हमारे गुरु जीवन के 3 निर्णायक अंग होते हैं। तो हम इंसान हैं, हम बाहर के माहौल से प्रभावित होते हैं। चूँकि हमारे अंदर क्या है हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो अपने अपने अंदर के गुण को जानने और समझने के लिए कुछ छोटी-छोटी बातों पे हमको अमल करने पड़ते हैं। और ये छोटी-छोटी बातें अगर हम अमल में ला लेते हैं तो हम अपने अनुसार माहौल को ढालना शुरू करते हैं। माहौल चाहे जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, हम क्या सोचते हैं वही माहौल हो जाता है। हम कैसे रहते हैं माहौल का जीवन भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कि हम अपने आप में परिवर्तन कैसे लावें। 24 दिन और रात का जो ये समय है इसको 24 घंटों में बाँटा गया है। और ख़ास करके मैं छोटी-छोटी बातें आपको बता दूँ कि 24 घंटा में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो अपने आप को जानने का मुहूर्त होता है, जिसे अमृत बेला भी कहा जाता है, 4 और 6 के बीच होती है। चूँकि कहा भी गया है सूरज उदय से पहले का जो 1.5 घंटा समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अब वो आपको देखना है, समझना है कि आप कहाँ रहते हैं, सूरज उदय का समय क्या है, उसके अनुसार आप ब्रह्म मुहूर्त के बेला का अमृत पान कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस बेला में 20 मिनट की जो ढाँचा है उसको समझने का हम प्रयास करें। 20 मिनट आप योगा के लिए दें, 20 मिनट आप योग के लिए दें और आखिर का जो 20 मिनट है हम अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं उसका विधिवत हम उससे संबंधित हम अध्ययन हम करें। जैसा कि पहला 20 मिनट होता है, आपका शरीर अगर फिट रहेगा, आप फिटनेस में रहेंगे, स्वस्थ रहेगा। तो कहा भी गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का वास होता है। तो आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए आपको जो भी एक्सरसाइज जिसे योगा कहा जाता है आप उसको 20 मिनट करें। आप जहाँ हैं वहीं आप करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको आउटडोर जाना है। इंडोर भी अपने बिस्तर पे भी कर सकते हैं, इस पे भी इसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद का जो 20 मिनट होता है उसको आप योगा यानी अपने आप को जानने का प्रयास करें। योग के माध्यम से कनेक्टिविटी या ब्रह्मांड में अपने आप को भेजें और उसको जानने का प्रयास करें। अपने आप को जानने का प्रयास करें और अपने आप को अगर इस तरह से विधिवत आप 21 दिन, 41 दिन या 61 दिन तक अनवरत समय से समय तक कर लेते हैं तो आपके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जिसे योग कहा जाता है। योग का मतलब होता है कि आत्मा से और ब्रह्मांड यानी परम तत्व का कनेक्शन, परम सत्य का कनेक्शन, सुपर पावर से कनेक्शन हमारा है। हाँ, जिसे आप फिर बाद में हम बात करेंगे कि इसे कहा गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अट्रैक्शन और वाइब्रेशन मेटाफिजिक्स जिसे कहा गया है। मेटाफिजिक्स में आपको इनर मैनेजमेंट मतलब अपने आप को जानना होता है। और तीसरा 20 मिनट जो होता है, आखिर का जो 20 मिनट होता है, आपको करना क्या है संसार में वो आपको डिसाइड करना है, चूज करना है और उसके लिए विधिवत आपको जानकारी हासिल करनी है, उससे संबंधित पुस्तकें पढ़नी है, उससे संबंधित आपको रिलेटेड कोई थ्योरी पढ़नी है जो आपको आगे ले जाने में सहायक हो। कहा भी गया है नॉलेज इज पावर, ज्ञान में शक्ति होती है। लेकिन ज्ञान में शक्ति कब होती है? जब आपका ज्ञान मजबूत होके मतलब लोगों के बीच जाता है, उससे आपका पावर बढ़ता है, अर्थ का पावर क्रिएट होता है, तब ज्ञान में वो शक्ति आती है। और इस तरह से इसके बाद जो है हम अपने आप को मतलब
साफ़ सुथरा रखें, अपने घर की साफ़ सफाई करें, अगल बगल की साफ़ सफाई करें। इससे दिनचर्या में आपको भारी परिवर्तन मिलेगा। साफ़ कपड़ा हम पहने, जो भी कपड़ा पहने, ये नहीं है कि हम महंगे कपड़ा पहने या रोज़ के रोज़ मतलब नए-नए कपड़ा पहने, लेकिन जो भी कपड़ा पहने वो सादगी से पहने और नए-नए मतलब साफ़ सुथरा धुली-धुलाई कपड़ा हो। इस पे ये छोटी-छोटी बातें हैं। और कहा भी गया कि आप अगर घर की सफाई करते हैं तो घर की कूड़ा सड़क पे ना डालें। सड़क को भी अपने अगल-बगल के सड़क को भी सफाई करें। और जब इस तरह से आप जीवन यापन कुछ दिन रूटीन वे में जीना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। फिर आपको करना क्या है, अगर आपको जॉब करना है तो जॉब से संबंधित आपके मन जो है उस पे एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। व्यापार करना है, व्यापार से संबंधित के लिए मन आपका तैयार होना शुरू हो जाएगा। दुनिया में अनेकों तरह के काम हैं और वो काम आपकी नज़र के सामने में कुछ दिन के बाद विधिवत आना शुरू हो जाएगा। चूँकि हमारा ज़िंदगी जो है केवल और केवल हम अर्थ के बारे में सोचते हैं, जहाँ से अनर्थ पैदा होना शुरू हो जाती है। अर्थ के भी कई तरीके होते हैं, तामसी तरीके से अर्थ कमाना, राजसी तरीके से अर्थ कमाना और सत्य के तरीके से अर्थ कमाना। चूँकि आप इंसान हैं और आपको करना क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। हर व्यक्ति इस प्रकृति में रोल निभाने के लिए आए हैं और प्रकृति को हम जब तक है सुंदर बनाने के लिए आए हैं। प्रकृति जहाँ हम बैठे, हमारे बैठने से किसी व्यक्ति के दुःख का एहसास कम हो जाए, तो शायद वहाँ हमारा उपस्थित होना सार्थक माना जाता है। तो अपने आप का जानने का ये प्रयास हमको करने चाहिए और फिर हम अपने आप को अग्रसर होते हैं, मतलब सुचारू रूप से अनुशासन में खुद अपने अंदर आना शुरू हो जाता है। जब अपने अंदर हमारी भावना अनुशासनमय का हो जाता है, तो फिर जो भी काम हम लेते हैं, कायनात उसमें हमारी मदद करता है। ये बखूबी हम जानते हैं और इसके बाद हमारे मन में जो भी भावनाएँ होती हैं, जो भी विचार होते हैं, कठिन से कठिन अगर विचार होते हैं, तो विचार विधिवत एक समय के बाद पूरा होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये दूसरा एपिसोड है, इसको आप ज़रूर देखें, इसको आप ज़रूर प्यार करें और हमें ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।